अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साकिब राठौर है और आप देख रहे हैं स्पेन टुडे उर्दू। स्पेन में मौजूद है, लेकिन हमारी आज भी हमें पाकिस्तान के ऊपर बात करते हुए बड़ी खुशी भी महसूस होती है और पाकिस्तान के अंदर होने वाले जो मसाइल हैं, अगर उनके ऊपर बात करेंगे तो यकीनन उनका हल भी निकल आता है। दुनिया भर में मवासलाती निज़ाम और एजुकेशन सिस्टम दोनों के ऊपर बात की जाती है। बजट ज़्यादा रखा जाता है ताकि कौमें तरक्की कर सके, लेकिन पाकिस्तान का आलम यह है कि इस वक्त 26 मिलियन के करीब जो ताज़ा अदाद शुमार हैं, 26 मिलियन के करीब बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है, रीज़न क्या है, क्यों बाहर हैं? जबकि एक तरफ हुकूमत दावत करते नजर आती है कि हम एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम लगा रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, टीचर्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं, लेकिन आए रोज़ हड़तालें भी होती हैं। स्कूलों की अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उसके भी बुरे हालात हैं। मेरे साथ मौजूद है समाजी शख्सियत हैं सैयद मुकर्रम शाह साहब। शाह साहब, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। एक ऐसा इशू जिसके ऊपर बात करते हुए शायद लोगों के पर भी जलते हैं। जी जी, क्या कहेंगे कि अगर हम यूरोप के अंदर बैठे हैं, हम यहाँ के स्कूलों को भी आपने देखा, वहाँ पे भी जो स्कूलों की हालत ज़ार है, शहरों के अंदर तो ठीक है, देहातों में इसकी वजह क्या हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया और मुझे बुलाया इसलिए। असल पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा एक कह लें कि प्रॉब्लम्स है वो ये है कि हमारा स्कूल सिस्टम जो है गवर्नमेंट का और प्राइवेट का, वो एक डिफरेंट उसमें एंगल में चला गया है। एक वक्त था कि जब गवर्नमेंट के स्कूल से बहुत बड़े बड़े नाम, जितने बड़े बड़े हमारे देखने लोग हैं, वो ब्यूरोक्रेट हैं, सियासतदान हैं या जो भी हैं, वो सब गवर्नमेंट के ही स्कूलों से पढ़कर आज यहाँ तक पहुँचे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में हैं जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो ओ लेवल के हैं या कॉलेजेस हैं, उनके बच्चे कोई बड़ी पोस्ट के ऊपर नज़र नहीं आएगा। वो एक पढ़ते हैं, उसके बाद वो या तो मुल्क के अंदर अपनी कोई बिजनेस करते हैं या बाहर से मुल्क बाहर चले जाते हैं। अच्छा, पढ़ाई सिर्फ पाकिस्तान में करते हैं? सिर्फ पढ़ाई पाकिस्तान में करते हैं, नाम सिर्फ लेते हैं कि जी हमने ओ लेवल में किया था, ए लेवल किया हाँ, था, कैम्ब्रिज से पढ़े, ऑक्सफोर्ड से पढ़े। जब उनको पाकिस्तान की ज़रूरत होती है वो बाहर, मुल्क से बाहर अपना चले जाते हैं और जो अपना जो कुछ पाकिस्तान से सीखा था वो बाहर जाके उन लोगों को देते थे। लेकिन उनमें उनका भी कोई कसूर नहीं है बच्चों का। वजह क्या है कि अगर हमारी गवर्नमेंट जो आए दिन लापती रहती है कि जी हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तालीम के ऊपर, हम बच्चों के लिए ये कर रहे हैं, हम स्कूल खोल रहे हैं, हम अगर वो सही काम करते तो आज बच्चे या हमारे जो नौजवान हैं वो बाहर के मुल्कों में ना देखते, जो एमए कर रहे हैं, जो डिग्रियां ले रहे हैं, वो सारी यही जी। ये तो वो इशू है ना कि ठीक है, प्राइवेट से पढ़े या गवर्नमेंट से पढ़े, मुल्क से बाहर जाना इस वक्त हर शख्स भाग रहा होता है कि मैं किसी न किसी तरीके से मुल्क से भागूं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर 26 मिलियन बच्चे हैं, 26 मिलियन बच्चों में से अगर तनासब देखा जाए तो हर तीसरा जो बच्चा है वो स्कूल नहीं जा रहा। बिल्कुल नहीं जा हमारे जो हायर सेकेंडरी स्कूल है 7,000 के करीब उनकी तादाद है, कुछ आदाद शुमार मेरे पास मौजूद है, जिनमें सेकेंडरी स्कूल जो है वो 34,800 है, मिडिल स्कूल जो है वो 46,800 है, जबकि प्राइमरी स्कूल 1,82,600 प्राइमरी स्कूल अच्छा है। और सबसे बड़ी बात कि हुकूमत के दावे ये हर साल करते हैं, हर नई हुकूमत आती है दावे करती है कि जी हम तालीम के लिए ये करते हैं, वो सिफर है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप देहातों में चले जाएं, स्कूलों का हाल इतना बुरा है कि पानी जोहर खड़े हुए हैं स्कूलों के अंदर, पानी गंदा खड़ा हुआ है, वहाँ मवेशी बांधे हुए हैं, दरवाजे टूटे हुए हैं, शीशे नहीं हैं। अब मुझे बताएं उस माहौल में जाके एक टीचर जो है इतनी दूर से चलकर आगे जब बच्चों को पढ़ाने आएगी, या टीचर है मेल या फीमेल टीचर है, अब वो बताएं वो बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाएगा? ठीक है, वहाँ गंदगी का ढेर होता है। ये सिर्फ गवर्नमेंट हमारी जो है, हम क्या गवर्नमेंट तो पाकिस्तान की है, लेकिन ये दावे सिर्फ और सिर्फ मीडिया के सामने करते हैं कि जी हमने ये यूनेस्को की, अगर आप रिपोर्ट देखें तो आप हैरान हो जाएंगे पाकिस्तान के बारे में, वो तालीम के बारे में क्या कह रहे हैं।
राना सिकंदर साहब हैं जो, जी जी हाँ। उन्होंने ये कहा कि जो प्राइवेट स्कूल है 5 से 10 हजार तनख्वाह लेने वाली जो टीचर्स या मेल या फीमेल है, मेल। उनके स्कूलों के रिजल्ट जो है वो 100% है, 100% होते हैं। जबकि जो हमारे सरकारी स्कूलों के लोग हैं वो लाख के करीब तो प्राइमरी टीचर की तनख्वाह होगी, जी जी, उसकी जो कारकर्दगी है वो सिफर वो है। सिफर है। वो यही एक आपको अलमिया है कि गवर्नमेंट के अब भी जो टीचर हैं या फीमेल या मेल टीचर हैं वो बहुत दयानतदारी से पढ़ाते हैं बच्चों को, वो अनथक कोशिश कराते हैं और बच्चे भी उनकी। गवर्नमेंट के या प्राइवेट? नहीं, गवर्नमेंट के। लेकिन फिर कारकर्दगी क्यों सिफर है? नहीं, वो कारकर्दगी सिफर इसलिए आ रही है कि हमारे एक जो प्राइवेट स्कूल के अंदर प्रॉब्लम शुरू हो गई है कि दूसरा चैनल यूज़ किया जाता है ताकि हमारे बच्चों के नंबर अच्छे आ जाएं, ताकि हमारे हर स्कूल, प्राइवेट स्कूल चाहता है कि हमारे बच्चों के स्कूल का रिजल्ट अच्छा रहे, लेकिन वो दूसरा चैनल यूज़ करते हैं। दूसरा चैनल आपको पता कौन सा है पाकिस्तान में? नहीं, मैं आपकी इस बात से इख्तलाफ करूंगा शाह जी कि हम अगर सरकारी स्कूलों के ऊपर बात कर रहे हैं तो सरकारी स्कूलों का एक तो इशू आपने बताया कि वहाँ पे सफाई सुथराई का निज़ाम नहीं है, जोड़ बने हुए, पानी खड़ा हुआ है, गाँव का कोई चौधरी उठता है तो वो कहता है कि ये स्कूल मेरा है, मतलब उसने अपने ज़ाती इस्तेमाल में रखा, ठीक है, वो एक इशू है जिसके ऊपर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज डेफिनेटली उन्होंने काम करना है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या महकमा तालीम ने अमल दरामद कराना है उसमें। लेकिन जो कारकर्दगी है वो राना सिकंदर खुद कह रहे हैं कि हमारी कारकर्दगी सिफर है। मुझे एक बात बताएं, आज तक पाकिस्तान अफवाज के अंदर कौन से प्राइवेट स्कूल से कोई चीफ बनाए या एडमिरल बनाए या रियल एडमिरल बनाए या एफओ चीफ स्टाफ बनाए, वो सब गवर्नमेंट के ही स्कूल के हैं जो लोग हमेशा आते हैं, ये लोग टॉप करके। आज तक कोई ओ लेवल के स्कूल का या बिगन हाउस के स्कूल का या इससे मोंटेसोरी, ये जो बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं जो 40-40, 50-50 हज़ार बच्चों से, वालदैन से फीसें लेते हैं। इसके अलावा और वो जो दूसरे जो उन्होंने फीसें रखी हुई होती हैं, हिडन चार्जेस, सिर्फ वो क्या है कि जी साहब एक कलरफुल उन्होंने ड्रेस बना दिया है, गुड मॉर्निंग, ये वो। उन बच्चों से आज भी पूछा जाए कि जी हमें तराना सुनाएं तो कोई बच्चा तराना नहीं सुना सकता उन स्कूलों का। उनके पाकिस्तान के बारे में नहीं पता है, उनको पता ही नहीं पाकिस्तान है क्या, ठीक है ना शाह जी? जहाँ पे अगर बात करें, अगर कैम्ब्रिज की बात करते हैं, ऑक्सफोर्ड की बात करते हैं, उस सिलेबस के अंदर तो पाकिस्तान का सिस्टम वही है, कॉलोनियल सिस्टम है, ठीक है, नौआबादियाती निज़ाम था, पाकिस्तान महकूम था, जो भी था वो एक सारा सेटअप लेके चल रहे हैं। लेकिन जो करिकुलम हम सेट करते हैं, मतलब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सेट करती है, जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड सेट करता है, उसके अंदर तो हम पाकिस्तान को डाल सकते हैं ना। हमारे बच्चों को क्या पता है? आपने तो पुराने वाले जो इतने भी एयर चीफ है, ठीक है, फील्ड मार्शल है, वो अब 30-30, 35-35 साल सर्विसेज उनकी हो गई हैं, कुछ रिटायर भी हो चुके हैं, ठीक है, वो एक अपने लेवल पे पहुंच चुके हैं। लेकिन आज की हालत जार का जिम्मेदार कौन है? आज भी आप पाकिस्तान पीएम का कूल चले जाएं, एयरफोर्स वहाँ चले जाएं, या पाकिस्तान नेवी कराची अकेडमी है वहाँ चले जाएं, आपको सब गवर्नमेंट के स्कूलों के बच्चे ही मिलेंगे। वहाँ प्राइवेट स्कूल का 1-2 बच्चे आते हैं बीच के अंदर बस, वहाँ ज्यादातर अच्छा, देहाती स्कूल के बच्चे आते हैं। लास्टली ये बताएं कि आप यहाँ पे अरसे से मुकीम है, आपने यहाँ के स्कूलों का भी विजिट किया, आप क्या समझते हैं कि कंपैरिजन अगर करते हैं तो फ़र्क कहाँ पे नज़र आता है? फ़र्क ये नज़र आता है, यहाँ की गवर्नमेंट ने स्कूलों, यहाँ प्राइवेट स्कूल है ही नहीं सबसे पहले, यहाँ गवर्नमेंट के स्कूल हैं और उन्होंने निज़ाम एक जैसा रखा है, वो एक देहात में स्कूल हो या सिटी में हो, उनका निज़ाम एक जैसा इन लोगों का, ठीक है। यहाँ देहात में भी वही पढ़ाया जा रहा है बुक्स, मतलब और निसाब एक है और सिस्टम इनका एक जैसा सिस्टम है। ये नहीं कि जी वहाँ नीली वर्दी पहनी हुई है, यहाँ सबसे पहले इनका एक सिस्टम बहुत अच्छा है कि इनका निसाब एक जैसा है, वर्दी कोई नहीं है, बच्चों के ऊपर बर्डन नहीं डालते, ठीक है, सही है, वालिदैन पे बर्डन नहीं डालते। हमारे स्कूल के, हमारे जो पाकिस्तान में एक नया ट्रेंड चल गया है कि जी बच्चा फलां स्कूल में जाएगा, नाम, हालांकि वो बच्चा वो बेकार है, उसने मैट्रिक के बाद आना ही वापस कॉलेज में ही होता है, गवर्नमेंट कॉलेज में आएगा। सबसे पहले तो वो गवर्नमेंट कॉलेज में आते ही नहीं है, वो उन कॉलेज में जाते हैं जिनकी फीसें 3-3, 4-5 लाख रुपए होती है, ठीक है। और फिर मुझे बताएं कि आप खुद मुझे बताएं कि वो जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, हमारे वज़रा हैं, हमारे जो भी हैं, चारों सूबे के वज़ीर आला हैं, उनको बिठा के एक सवाल किया जाए
कि ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ ਪਾਕਿस्तान वास्ते, ਇਹ ਦੱਸੋ। शाह जी, बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनके ऊपर अगर हम बात करना शुरू करें तो यकीनन ये कुछ 4 से 5 घंटे हमारे लग जाने। लेकिन लास्टली जो आपकी बातों से मैंने निचोड़ निकाला है कि यूरोप के सिस्टम के अंदर निसाब एक है, यूनिफॉर्म कोई नहीं। ये मैंने खुद भी देखा है कि यूनिफॉर्म बच्चों की कोई नहीं है यहाँ पे। हाँ, कोई इंटरनेशनल स्कूल है, कहीं कहीं खाल खाल नजर आता है, वो भी वहाँ पे हो, अदरवाइज यूनिफॉर्म नहीं है। बच्चों को रिलैक्स रखें, उनके ऊपर बर्डन ना डालें और फिर कोशिश ये करें कि हर बच्चा स्कूल जाए। 26 मिलियन बच्चों में से अगले साल कितने बच्चे एडमिशन करवाने जा रहे हैं? आप मुझे बताएं कि हमारे पंजाब के अंदर इस वक्त गवर्नमेंट ने जगह जो लिखा है कि मार नहीं प्यार चाहिए, उस प्यार को आप किस तरह दे? आप पहले काम तो उस पर करें, काम तो करें। टीचर्स बेचारे जो टीचर्स हैं मेल फीमेल, उनको प्रॉब्लम्स है, उनकी आईटी के लिए ट्रेनिंग इन लोगों के पास सही तरीके से नहीं है। आईटी की ट्रेनिंग राजी किसने देनी है? गवर्नमेंट ने थोड़ी देनी है। वो टीचर है, वो खुद पढ़ के आए ना, आईटी का टीचर है जो वो। नहीं तो फिर ऐसा करें ना, हाँ। तो हमारा जो तालीम निज़ाम उसको गवर्नमेंट बाहर निकाल दे, उसका नाप ना लिया करे कि जी हम कर रहे हैं। फिर हाँ, अब मैं टीचर के यहीं पे भर्ती होने जाता हूँ, तो मुझे अगर इस्लामियात के लिए मैं भर्ती हो रहा हूँ, इस्लामिक स्टडीज के लिए, तो मुझे इस्लामियात का इल्म तो होना चाहिए तो ना। होना चाहिए ना। अब टीचर जो आईटी के लिए अपॉइंट होगा तो वो आईटी का। अब मुझे बताएं कि प्राइवेट स्कूल में एक इंटरमीडिएट आप रख लेते हैं, टीचर रख रहे हैं जिसको खुद को बोलना नहीं पता है कि उर्दू बोली किस तरह जाती है। एक छोटा सा लफ्ज है हमारे पाकिस्तान में आम बोला जाता है, टैम की या। हम लोग तालीम याफ्ता है कि नहीं? टैम लिखा कहाँ? मुझे लिखकर दिखा, बता दें आप लोग, आप भी हैं वजीर, अब वजीर आला साहब, सब लोग मुझे बता टैम कहाँ लिखा? टाइम है क्या? भला का नाम क्या है? टाइम क्या चीज़ है? टाइम होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, हमने जिन उस्तादों से पढ़ा है उनके बेशक वो पंजाब के थे, लेकिन उनकी उर्दू इतनी अच्छी होती थी और वो कान से दूर से ही सुन लिया करते थे बच्चे के किस तरह बोल रहे हैं, और वो उठा लिया करते थे। हाँ भी अब बोल क्या कहा है। एक बंदा, अब शायद इसको क्लोज करते हैं, एक बंदा जो कैम्ब्रिज से पढ़ा है, इंग्लिश पढ़ा है, अब वो वापस आ रहा है सरकारी स्कूल के अंदर टीचर। अब उसने उर्दू के हिज्जे ठीक कराने या अंग्रेजी के कराने। ये एक ऐसा सिस्टम है कि अगर किसी भी राइट मैन ऑन राइट जॉब जब तक नहीं होगा, जब तक हमारे वालिदैन बच्चों को फोर्स करके स्कूल नहीं भेजेंगे, ये 26 मिलियन है, अगले साल क्या पता ये 28 मिलियन हो रहे हैं। हाँ, स्कूलों की तादाद जिस तरह चौधरी स्कूल के मालिक बना बैठा वो खत्म हो रहे हैं। हाँ, बहरहाल गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि निज़ाम तालीम को ठीक करने के लिए बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज़ मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़े हुए। परवेज़ होद भाई का इंटरव्यू है, वो उन्होंने एक बड़ी पॉलिसी दी थी इसकी एजुकेशन के ऊपर कि ये पॉलिसी लागू करें, आपका स्कूल सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। अब 26 मिलियन बच्चे, अब मुझे ये बताएं कि वो बच्चे, अब इसके अंदर एक और चीज़ है, अक्सर वालिदैन अपने बच्चों को वर्कशॉप्स पे भेज देंगे कि छोटा काम सीख गया तो आगे करें। क्यों? ये काम गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट करवाएगी तो करेंगे। बहरहाल इस वक्त तक के लिए अगर हम इसी के ऊपर कंक्लूड करें कि यूरोप के सिस्टम के अंदर बर्डन नहीं है और उसके ऊपर पाबंदियां नहीं है, बच्चा सुकून से पढ़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान में पाबंदियां हैं, बैग 6-7 किलो के बैग पड़े उठाए हुए होते हैं। इस तरह निज़ाम नहीं चलेगा। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन खुला है, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।